बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इन पेज के अंदर टेबल्स को डिस्कस करेंगे कि टेबल्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है और टेबल को फॉर्मेट कैसे किया जाता है। देखें यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमारे पास ये टेबल के एक ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि रोज़ और कॉलम जो है वो कितने रखने हैं। लेट्स सपोज कि हम इसमें 6 रोज़ रख लेते हैं और 4 कॉलम रख लेते हैं और इसकी विड्थ जो है वो ऑटो रख सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो इस तरह पूरी स्क्रीन के ऊपर, पूरे पेज के ऊपर फैला हुआ एक टेबल आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा और उसकी ग्रिड लाइंस जो है वो हमें शो हो रही है। अब इस टेबल को फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे देखें, आप इसको जो है वो माउस के जरिए जो है उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से ड्रैग कर। अब मैं इसको फॉर्मेट करने का तरीका आपको बताता हूँ। देखें, टेबल को सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ इस तरह माउस को लेके जाना पड़ेगा, ड्रैग करके इस तरह, ठीक है। तो कंट्रोल ए करेंगे तो सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं ये इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फॉर्मेट मेन्यू के अंदर मेरे पास एक टेबल फॉर्मेट का ऑप्शन है और टेबल लेआउट का ऑप्शन है। इसको हम दोनों को डिस्कस करेंगे। टेबल फॉर्मेट जो है वो बेसिकली फॉर्मेट होगा टेबल का, यानी टेबल का कलर जो है, फिल कलर, टेबल का बॉर्डर कलर, टेबल का बॉर्डर स्टाइल, टेबल का बॉर्डर विड्थ, ठीक है, कॉलम की विड्थ और कॉलम्स के दरमियान जो गैप आना है वो, इंडेंट आपने कितना छोड़ना है वो, अलाइनमेंट जो है लेफ्ट राइट बाय डिफॉल्ट कौन सी हो, तो राइट होती है क्योंकि इन पेज पे हम यूज करें। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये सारा फॉर्मेट अप्लाई हो गया, यानी वो कलर्स आ गए और बैकग्राउंड आ गया और बॉर्डर आ गए, ये सारी चीजें अप्लाई हो गई। अब इसके साथ मैं एक दफा दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ और चलिए अगर हम कंट्रोल Z करते हैं तो ये वापस इस तरह आ जाता है। तो अब मैं चलूंगा यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर टेबल लेआउट। टेबल लेआउट में मेरे पास वो कह रहा है इसमें इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और मर्ज करेंगे, 3 बेसिकली ऑप्शंस होती है। यानी अगर रो हमने इंसर्ट करनी है तो वो रो उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह फॉर्मेट, टेबल लेआउट, कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ये देखें। इसी तरह फॉर्मेट, टेबल लेआउट। अब हमने आफ्टर बिफोर का भी ऑप्शन, आपके रो आफ्टर करनी है जहां पे माउस है या उसके पहले करनी है। डिलीट करना है टेबल तो यहाँ से हम डिलीट करेंगे टेबल, वो रो डिलीट हो जाएगी। अगर सारा टेबल सिलेक्ट करें, उसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसी तरह फॉर्मेट में जाएंगे, टेबल लेआउट और हम डिलीट कर देंगे तो सारा टेबल डिलीट। मैं कंट्रोल Z करता हूँ ताकि 1 स्टेप बैक हो जाए। ये नहीं बैक हो रहा, मैं दोबारा इसको टेबल को इंसर्ट कर लेता हूँ। कॉलम हम 4 रखते हैं, 3 रखते हैं, जरूरत के मुताबिक जितने मर्जी रख लें। तो अब हम कुछ और ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। देखिए, ये 2 मैंने सेल्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए हैं और मैं फॉर्मेट पे जाता हूँ और टेबल लेआउट पे। तो यहाँ पे देखें मर्ज सिलेक्शन, कि जो सिलेक्ट किए हुए कॉलम है उनको मर्ज कर देगा, ये देखें उनको इकट्ठा कर दिया। तो ये थी स्टूडेंट्स टेबल्स की कुछ ऑप्शन। टेबल्स को आप स्प्लिट भी कर सकते हैं इंसर्ट के अंदर। देखें यहाँ पे स्प्लिट टेबल, तो ये 2 हिस्सों में टेबल, ऊपर अलग टेबल आ जाएगा, नीचे जो है वो अलग टेबल आ। तो ये थी स्टूडेंट्स टेबल के ऑप्शन। यहाँ से हम टेबल इंसर्ट करेंगे और टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट, 2 ऑप्शंस यहाँ पे हमें मिलेंगी जो हमारे टेबल्स को फॉर्मेट करने में हमारी हेल्प करेगी।